बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। जाफ़र एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला दरअसल पाकिस्तान की सालमियत पर हमला था। ये दिन गुजर गया, हमारी फ़ौज के SSG के जवानों ने और दीगर फौजी जवानों और अफसरों ने बिलाखिर उनसे मुसाफिर भी रिहा करा लिए और दहशतगर्दों का कलाकमा भी कर दिया। अब सवाल ये है, क्या ये जो वाक़या है इसको आम वाक़या तस्वर किया जाए, या इस बारे में जो एक प्रोपेगेंडा है जो एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ है और वो सारा गुस्सा जो है जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट में करते हैं। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि फ़ौज के तर्जमान ने लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें सारी फिगर्स पेश कर दी। तो नाज़रीन, कबल इसके हम आगे बढ़ें, आपसे सदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आप साथ शेयर करें। पाकिस्तान में ये चीज़ नोट की गई है कि हमारे दोस्त इमरान खान के शदाई जो हैं, या तो वो ज़रूरत से ज़्यादा है इमरान खान की को मज़ीद जेल में रखने के लिए उनके हामी ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ कि आदमी कानों को हाथ लगाता है। क्या ये फ़ौज ना होती तो आज क्या ये मुल्क महफूज है? कि जी एक तो पहला प्रोपेगेंडा उठ के ये जो BBC ने कहा, जी वो फलां ने कहा कि 200 ताबूत लाए गए हैं। बोले कहाँ है वो 200 ताबूत? वो उनके अंदर लेके गए हैं ना लोग, कहाँ गए होंगे? वो जितने उन्होंने बताया लोग शहीद हुए हैं उनकी लाशों के बारे में आ रहा है सामने कि कहाँ कहाँ दफन हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में 3 हुए हैं, पोटवार में 2-3 हुए हैं, जहाँ जहाँ के लोग हुए हैं। उन्होंने कहा ना 18-20 आदमी हमारे उन्होंने शहीद किए हैं। कोई मुकाबले में शहीद हो गया और कुछ को उन्होंने पहचान कर उनकी शनाख्त करके उनको शहीद किया। ये अपनी नौइयत का बहुत खौफनाक वाक़या है। अब जिन लोगों ने बलूचिस्तान नहीं देखा या बलूचिस्तान की सियासत नहीं पता, वो तो ये समझते हैं कि शायद हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। मैं समझता हूँ ये सिक्योरिटी की उतनी कामयाबी नहीं, नाकामी नहीं है। आप सिक्योरिटी वहाँ इतने इलाके में फराहम ही नहीं कर सकते। आबादी थोड़ी है, रकबा ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा वहाँ फ़ौज की ज़रूरत है या दूसरे अदारों की, वो वहाँ नहीं है। एक बात। दूसरा, फिर क्रूअली या सख्ती के साथ आज तक वहाँ कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ। लोग वारदात करते हैं, चले जाते हैं, छोड़ देते हैं और फिर कुछ नहीं होता। अब उन्होंने कहा कि गेम हैज़ बीन चेंज्ड, अब शायद किसी के साथ कोई रियायत ना हो। और एक पॉलिसी होती है कि जब क्रश करना होता है जब ऐसे लोगों को, तो फिर कोई रियायत नहीं बरती जाती। अताउल्लाह मैंगल को इस बात का एतराज़ था, गिला था कि फ़ौज बड़ी मुनज़्ज़म होती है, ये जिस अंदाज में वो BLA और BLF के लोग रिएक्ट करते हैं, फ़ौज उस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप फ़ौज के जवानों को मारते रहेंगे, पाकिस्तान की रेलवे लाइन को आप काट देंगे। ये देखें, एक बात तो ये ज़रूरी है कि ये वहाँ पर इनकी चेक पोस्ट होगी, लेकिन इतने थोड़े आदमी पूरी इस लाइन को कवर नहीं कर सकते। हमारी सिक्योरिटी की भी मजबूरियाँ, कमज़ोरियाँ हैं। कमज़ोरी यही है कि हमें जो शाहराहें हैं या दूसरे हैं, जो रास्ते हैं जहाँ से लोगों ने जाना होता है, उनको सेफ होना चाहिए, उसकी सेफ्टी का इंतज़ाम करना चाहिए। यकीनन अब वहाँ पर उन्होंने कहा वसाइल फराम करेंगे, वसाइल फराम किए जाएँ। अगर एक डिवीज़न फ़ौज तो वहाँ सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं पूरी होगी, पूरे बलूचिस्तान में हर उस रास्ते पर जहाँ से लोगों ने गुजरना होता है, अगर चेक पोस्टें सही कायम हों। और फिर एक और बात भी है, लोगों को शिकायत इस बात की है कि चेक पोस्टों में बैठे वाले लोग उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, लोगों के साथ सफ़र। इस बात का भी ख्याल कीजिए।
बलोचों की इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखा जाए। ये जो लोग बलूचिस्तान के जो आज़ादी पसंद अपने आप को कहलाते हैं, इनकी हरकतों की वजह से जो आम आदमी है वो मुतासर नहीं होना चाहिए। वहाँ बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। ये जोगेज़ई, ये जमाली, ये बुगटी, अपने हमारे वज़ीर आला, इस तरह लंबी लाइन है, एक लोग हैं जो लोग खड़े हैं। और ये सिर्फ एक ख़ास इलाके में ये चीज़ पाई जाती है। तो बेहतर ये है कि इन लोगों को भी एतमाद में लिया जाए और इनको आगे मौका फराहम किया जाए। मैं इस बात का हामी हूँ कि बलूचिस्तान का एक मसला ये ठीक है कि वहाँ पर हक़ हुक्मरानी उन लोगों को होनी चाहिए कि जो लोग वाक़तन वहाँ के नुमाइंदे हैं। जो लोग जालसाजी से मुंतखब होते हैं उनको बिल्कुल हक़ नहीं होना चाहिए, वो नहीं करते। दूसरा ये मसला ये है कि वहाँ की बलूच लीडरशिप भी ज़िम्मेदार है। अताउल्लाह मेंगल की औलाद तकसीम है, बुगटी की औलाद तकसीम है, और मरी की औलाद तकसीम है। मतलब आप तकसीम करते रहे, ये सारे एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, वो जनाब उनकी वकालत करता है, और दूसरा लगा हुआ है पूरी दुनिया में घूम रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और असला इकट्ठा कर रहे हैं। राह ने इससे फ़ायदा भी उठाया है। अब तो हमारे लिए जो कल तक हमारे दोस्त थे अफगानिस्तान वाले, ये जो तालिबान की हुकूमत है, अब वो उन्होंने भी हमारे साथ हाथ खड़ा कर दिया है, उन्होंने भी सरपरस्ती शुरू कर दी लोगों की। अमेरिका का छोड़ा हुआ माल गनीमत, वो जो असला है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। तो इसको, इस मसले को भी देखना ज़रूरी है कि क्या हम इसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। यहाँ लोग बैठे हुए इस्लामाबाद में जो आदमी है उसको नहीं मालूम कि बलूचिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है। ये यकीनी बात आप देखें, सन 50 में भी देखें तो क्या हुआ था। फिर उसके बाद आगे आते जाएं कि बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीकें चलती रही हैं, इतना ज़ोर नहीं था। अलहदगी की तहरीकें मुमकिन है अब भी इतनी ज़ोर से नहीं होंगी जितनी दहशत गर्दी है। सफिस्टिकेटेड असला आ गया है, अब ऐसे ऐसे धमाके करने वाली चीज़ें आ गई हैं कि जिनका कोई सुराग लगाना आम हालात में मुमकिन नहीं होता। अब देखें, हमारे जब फौजी कोयटा रेल से चलते हैं, वहाँ धमाका होता है, तो वहाँ हमारी कोताही तो है, हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट सही नहीं किए हुए थे। इसी तरह जब वहाँ से जाफर एक्सप्रेस चली थी, उसमें हमारे फौजी जा रहे थे, तो हमें भी उसकी हिफाजत के लिए काउंटर सिस्टम होना चाहिए था। काउंटर सिस्टम ये है, कौन के आगे जैसे हर जगह होता है ये कि एक रेल गाड़ी के आगे एक सेफ्टी की गाड़ी भी चल रही होती है, रेल इंजन चल रहा होता है। अगर किसी जगह कोई वाकया होने वाला हो या हो रहा हो, उसको वो मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज को इतनी ऐसी तो नहीं कि उसको जनाब ये चंद दहशतगर्द उसको टॉपल कर लें। पाकिस्तान की फ़ौज कुर्बानियाँ देने वाली है और लड़ने वाली है और कंट्रोल भी करने वाली है। हमने बॉर्डर तो अपना सील कर रखा है, लेकिन फिर भी लोग दाखिल होते हैं, रास्ते उनके बनाए हुए हैं। हमने बाड़ लगा दी है, उस बाड़ को लोग क्रॉस करते हैं। हमें अपने पड़ोस के मुल्क में इनकी सरगर्मियों को देखना होगा, और वहाँ पर अगर वहाँ की हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती या उनकी सरपरस्ती कर रही है, तो हमें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि हमें इस बहस से अब निकल जाना चाहिए। वो जी कितने ताबूत आए थे, कितने मारे गए। अबे देखें, जो बेगुनाह फौजी भी मारे गए, पाकिस्तान की फ़ौज की वजह से मारे गए, उनके लिए हमारे लिए अच्छे जज्बात होने चाहिए। उन शहीदों को हमें अच्छे अल्फाज से याद करना चाहिए। तो नाज़रीन किराम, जाफर एक्सप्रेस का वाक़या तो बहुत बड़ा हुआ, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि हमारे सिक्योरिटी के इदारे बलूचिस्तान और साबिक फाटा में होने वाली दहशतगर्दी पर ख़त्म करने के लिए नई हिकमत अमली बनाएंगे, जिसके यकीनन मुस्बत नताइज बरामद होंगे। शुक्रिया।